जय श्री हरि, जय श्री राम, जय बजरंगबली। बांधवों, मैंने सुंदरकांड के दोहा 54 पर विश्राम लिया था। आप लोगों ने श्रवण किया कि प्रभु श्री राम जी जो है विभीषण का राज तिलक कर देते हैं और सारी लंका का राज उन्हें प्रदान कर देते हैं सुख चाहते हुए। ये आप लोगों ने श्रवण किया और फिर विभीषण को हृदय से लगाकर उन्हें अपना सखा बना लेते हैं, अपना मित्र बना लेते हैं। फिर प्रभु श्री राम जी समुद्र के किनारे जाते हैं शवों के साथ और सुग्रीव से पूछते हैं आखिर क्या किया जाए, क्योंकि समुद्र तो अथाह है, बहुत सारे जल जीव हैं, बड़े बड़े मगर हैं, हमारी सेना कैसे उस पार जा सकती है। तो सुग्रीव कहते हैं कि सागर से प्रभु विनती कीजिए। यह सुनकर प्रभु श्री राम जी तैयार हो जाते हैं, लेकिन लक्ष्मण के मन में यह बात जो नहीं भाता है। वे कहते हैं प्रभु अपने बाण निकालिए और एक ही बाण में समुद्र को सुखा डालिए। लेकिन प्रभु कहते हैं हे सखा, लक्ष्मण जी से कहते हैं, लेकिन प्रभु श्री राम जी इस बात को नहीं मानते हैं। लक्ष्मण जी इस बात को नहीं मानते हैं। वे कहते हैं, लक्ष्मण जी कहते हैं हे नाथ, देव का कौन भरोसा है, मन में क्रोध कीजिए, ले आइए अपने बाण और अपने समुद्र को सुखा डालिए। यह देव तो कायर के मन का एक आधार है, आलसी लोग ही देव देव पुकारा करते हैं। यह सुनकर श्री रघुवीर जी हंसकर बोले, ऐसा ही करेंगे, मन में धीरज रखो। ऐसा कहकर छोटे भाई को समझाकर प्रभु श्री रघुनाथ जी समुद्र के समीप पहुँचे। उन्होंने समुद्र को सिर नवाकर प्रणाम किया, फिर किनारे पर कुछ बिछाकर बैठ गए। इधर ज्यों ही विभीषण जी प्रभु के पास आए, त्यों ही रावण ने दूत भेज दिए थे। वे दूत जो है कपट से वानर का शरीर धारण करके आए हुए थे। प्रभु ने सभी लीलाएं देखी। वे अपने हृदय से प्रभु के गुणों की और शरणागत प्रभु के स्नेह की सराहना करने लगे। सुग्रीव ने कहा, सब वानरों सुनो। जब वानरों ने उन दूतों को पकड़ लिया और पकड़कर सुग्रीव के पास ले गए, तो सुग्रीव ने कहा, सब वानरों सुनो, राक्षसों के अंग भंग करके उन्हें भेज दो। सुग्रीव के वचन सुनकर वानर दौड़े, दूतों को बांधकर उन्होंने बहुत तरह से उन्हें कष्ट पहुंचाया। वानर उन्हें बहुत तरह से मारने लगे। वे दिन होकर पुकारते थे, फिर भी वानरों ने उन्हें नहीं छोड़ा। तब वह दूत जो थे उन्होंने पुकार के कहा, जो हमारा नाक कान काटेगा उसे कौशलाधीश श्री राम जी की शपथ है। यह सुनकर लक्ष्मण जी ने सबको निकट बुलाया। उन्हें बड़ी दया लगी। उन्होंने हंसकर राक्षसों को तुरंत छोड़ा दिया और उनसे कहा, रावण के हाथ में यह चिट्ठी देना और कहना, हे कुलघातक, लक्ष्मण के शब्दों को बाँचो। फिर उस मूर्ख से जवानी या मेरी बात कहना, यह संदेश देना कि सीता जी को देकर प्रभु से मिल लो, श्री राम जी से मिल लो, नहीं तो तुम्हारा काल आ गया, ऐसा ही समझो। लक्ष्मण जी चरणों में मस्तक नवाकर श्री राम जी की गुणों की कथा वर्णन करते हुए दूत तुरंत ही वहाँ से चल दिए। श्री राम जी का जस कहते हुए वे लंका आए। उन्होंने रावण के चरणों में अपना सिर नवाया।
दसमुख रावण ने हंसकर बात पूछी, अरे सुक, उसमें सुक नाम का एक दो राक्षस था, अरे सुक अपनी कुशल क्यों नहीं कहता। फिर उस विभीषण का समाचार सुना, जो मृत्यु जिसके निकट ही आ गई समझो। उनकी मृत्यु निकट आ ही गई समझो। मूर्ख ने राज करते हुए लंका को त्याग दिया, अभागा अब घुन की तरह पीसा जाएगा, बानरों के साथ ही पीसा जाएगा, यानी मृत्यु को प्राप्त करेगा। उनसे तेरी भेंट हुई या कानों से मेरा सुनकर ही लौट गए। शत्रु सेना का तेज और बल बताता क्यों नहीं है? रावण पूछते हैं, शत्रु सेना का तेज और बल बताता क्यों नहीं है? तेरा चित्त बहुत ही चकित है, बहुचक्का सा है, तुम लोग बहुत से बहुचक्के से हो, ऐसी क्या बात है? दूत ने कहा, हे नाथ, आपने जैसे कृपा करके पूछा है वैसे ही क्रोध छोड़कर मेरा कहना मानिए, मेरी बात पर विश्वास कीजिए। जब आपका छोटा भाई श्री राम जी से जाकर मिला, तब उनके पहुंचते ही श्री राम जी ने उनका तिलक कर दिया। हम रावण के दूत हैं, यह कानों से सुनकर बानरों ने हमें बांधकर बहुत कष्ट दिए, यहाँ तक कि वे हमारे नाक कान काटने लगे। श्री राम जी की शपथ दिलाने पर कहीं उन्होंने हमको छोड़ा। हे नाथ, आपने श्री राम जी की सेना पूछी है, वह तो 100 करोड़ मुखों से भी वर्णन नहीं की जा सकती। अनेकों रंगों के भालू और बानरों की सेना है, जो भयंकर मुख वाले, विशाल शरीर वाले और भयानक हैं। जिसने नगर को जलाया और आपके पुत्र अक्षय कुमार को मारा, उसका बल तो उन सब बानरों में थोड़ा थोड़ा तो है ही। असंख्य नामों वाले बड़े ही कठोर और भयंकर योद्धा हैं, उनसे असंख्य हाथियों का बल है और वे बड़े ही विशाल हैं। उनकी सेना में द्विविद, मयंत, नील, नल, अंगद, गद, विकटास्य, दधिमुख, केसरी, निषठ, सठ और जाम्बान हैं, जो सभी बल के राशि हैं। यहाँ तक आप लोगों ने श्रवण किया था। बंधुओं, आपसे नम्र निवेदन है कि वीडियो को ज़रूर सब्सक्राइब कर देंगे, ताकि नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिले अपलोड करने के बाद। तब आगे का प्रसंग है वो मैं वाचन कर रहा हूँ, आप ध्यानपूर्वक श्रवण करेंगे। जय श्री हरि। एक कपि सब सुग्रीव समाना, एक कपि सब सुग्रीव समाना, इन मम कोटिन गनई को नाना। राम कृपा तुलित बलति नहीं, तृण समान त्रिलोक ही गनहि। एक कपि सब सुग्रीव समाना, इन मम कोटिन गनई को नाना। ये सब बानर बल में सुग्रीव के समान हैं, और इनके जैसे एक दो नहीं करोड़ों हैं। उन बहुत सौ को गिन भी कौन सकता, उनको कोई गिन भी नहीं सकता। श्री राम जी की कृपा से उनमें अतुलनीय बल है। वे तीनों लोकों को तृण के समान समझते हैं, तुच्छ समझते हैं। अस्मै सुना सरबन दस कंधर, अस्मै सुना सरबन दस कंधर। पद्म 18 जूथप बंदर, नाथ कटक सो कपि नाही। जो न तुम ही जीते रन माही। अस्मै सुना सरवन 10 कंधर, पद्म 18 जूथप बंदर। नाथ कटक मह सो कपि नाही, जो न तुम ही जीते रन माही। हे 10 ग्रीव, हे 10 शीश, मैंने कानों से ऐसा सुना है कि 18 पद्म
तो अकेले बानरों के सेनापति हैं। हे नाथ, उस सेना में ऐसा कोई बानर नहीं है जो आपको रण में न जीत सके। परम क्रोध मिजई सब हाथा, आय सुपे न दे रघु नाथा। सो सही सिंधु सहित झस ब्याला, पुरैन त भरी कुदर विशाला। परम क्रोध मिजही सब हाथा, आय सुपे न दही रघुनाथा। सो सही सिंधु सहित झस ब्याला, पूरहि न त भरी कुधर विशाला। सबके सब अत्यंत क्रोध से हाथ मिचते हैं। दूत बता रहा है रावण को, सब के सब क्रोध से, अत्यंत क्रोध से हाथ मिचते हैं, पर रघुनाथ जी उन्हें आज्ञा नहीं देते। हम मछलियों और सांपों सहित समुद्र को सोख लेंगे, नहीं तो बड़े बड़े पर्वतों से उसे भरकर पूरा से पूरा पाट देंगे। मर्दी गर्द मिल बही दस सीसा, मर्दी बगर्द मिल बही दस सीसा। ऐसे ही बचन कहीं सब कीसा, गर्जही तरजही सहज असंका। मानव गर्सन चाहत हैं लंका। मर्दी गर्द मिल वही दस सीसा, ऐसे ही बचन कहीं सब कीसा। गर्जही तरजही सहज असंका, मानव गर्सन चाहत हैं लंका। और रावण को मशल कर धूल में मिला देंगे। सब बानर ऐसे ही वचन कह रहे हैं, सब सहज और ही निडर हैं, सहज और निडर हैं। इस प्रकार गरजते और डपटते हैं मानो लंका को निकल ही जाना चाहते हैं, लंका को निगल ही जाना चाहते हैं। सहज सूर कपि भालु सब पुनि सिर पर प्रभु राम। रावण काल कोटि कहूँ जीति सकहि संग्राम। सियावर राम जय जय राम, सियावर राम जय जय राम, सियावर राम जय जय राम। जय श्री राम। सहज सूर कपि भालु सब पुनि सिर पर प्रभु राम। रावण काल कोटि कहूँ जीति सकहि संग्राम। सब बानर भालू सहज ही शूरवीर हैं, फिर उनके सिर पर प्रभु श्री राम जी का हाथ है। हे रावण, वे संग्राम में करोड़ों कालों को जीत सकते हैं। राम तेज बल बुद्धि विपुलाई, शेष सहस सत सकहि न गाई। सकसर एक सोसी सत सागर, तब भ्रातहि पूछऊँ नहीं नागर। राम तेज बल बुद्धि विपुलाई, राम तेज बल बुद्धि विपुलाई। शेष सहस सत सकहि न गाई। सकसर एक सोसी सत सागर, तब भ्रात ही पूछऊँ नय नागर। श्री रामचंद्र के तेज बल और बुद्धि की अधिकता को लाखों शेष भी नहीं गा सकते। वे एक ही बाण से सैकड़ों समुद्रों को सोख लेते हैं, सोख सकते हैं। परंतु नीति निपुण श्री राम जी ने नीति की रक्षा के लिए अपने भाई से उपाय पूछा। तासु बचन सुनी सागर पाई, मांगत पंथ कृपा मन माही। सुनत बचन बीसा दस सीसा, जो असीमति सहाय कृत कीसा। तासु बचन सुनी सागर पाही, मांगत पंथ कृपा मन माही। सुनत बचन बिहिसा दस सीसा, जो असीमति सहाय कृत कीसा। उनके अपने भाई के वचन सुनकर वे श्री राम जी समुद्र से राह मांग रहे हैं।
उनके मन में कृपा भरी हुई है। दूत के वचन सुनते ही रावण खूब हंसा और बोला, जब ऐसी बुद्धि है तभी तो वानरों को सहायक बनाया है, तभी तो वानरों को सहायक बनाया है। सहज भीरु कर बचन दृढ़ाई, सागर सन ठानी मच लाई। मुड़ मिर्सा का करसी बराई, रिपु बल बुद्धि था मैं पाई। सहज भीरु कर बचन दृढ़ाई, सागर सन ठानी मचलाई। मूढ़ मिर्सा का करसी बढ़ाई, रिपु बल बुद्धि थाम पाई। स्वाभाविक ही डरपोक विभीषण के वचन को प्रमाण करके उन्होंने समुद्र से मचलना बालहट ठाना है। अरे मूर्ख, झूठी बड़ाई क्या करता है, बस अपने शत्रु श्री राम के बल और बुद्धि की था पाली। सचिव सभी विभीषण जाके, विजय विभूति कहाँ जगता के। सुनि खल बचन दूतरी से बारी, समय विचारी पत्रिका कारी। सचिव सभित विभीषण जाके, विजय विभूति कहाँ जगता के। सुनि खल बचन दूत रिस बारी, समय विचारी पत्रिका कारी। जिसके विभीषण जैसा डरपोक मंत्री हो, उसे जगत में विजय और विभूति कहाँ मिलती। रावण कह रहा है। दुष्ट रावण के वचन सुनकर दूत को क्रोध बढ़ाया। उसने मौका समझकर पत्रिका निकाली। रामानुज दिन्नी यह पाती, नाथ बचाई जुड़ा बहु छाती। बेसी बाम करलिनी रावण, सचिव बोली सठ लाग बचावन। रामानुज दिन्नी यह पाती, नाथ बचाई जुड़ा बहु छाती। बेहसी बाम कर लिन्नी रावण, सचिव बोली सठ लाग बचावन। और उसने कहा, श्री राम जी के छोटे भाई लक्ष्मण ने यह पत्रिका दी है, ये चिट्ठी दी है। हे नाथ, इसे बचवा कर छाती ठंडी कीजिए। रावण ने हंसकर उसे बाएं हाथ से लिया और मंत्री को बुलाकर वह मूर्ख उसे बाँचने लगा। बातन मन ही जाई सठ जनी, बालसी कुल खीस। बातन मन ही जाई सठ जनी, घालसी कुल खीस। राम विरोध नौ वरसी, शरण विष्णु अज ईस। सियावर राम जय जय राम, सियावर राम जय जय राम। बातन मन ही रिजाई सठ जनी, घाल सी कुल खीस। पत्रिका में लिखा था, अरे मूर्ख, केवल बातों से ही मन का रिझाकर अपने कुल को नष्ट भ्रष्ट ना कर। लक्ष्मण जी जो पत्रिका लिखी थी उसमें लिखा था, श्री राम जी से विरोध करके तू विष्णु ब्रह्मा और महेश की शरण जाने पर भी नहीं बचेगा। कि तजिमान अनुजैब प्रभु पद पंकज बृंग, होई कि राम सरानल खल कुल सहित पतंग। सियावर राम जय जय राम, सियावर राम जय जय राम। की तजिमान अनुजीव प्रभु पद पंकज भृंगे, होई कि राम सरानल खल कुल सहित पतंग। या तो अभिमान छोड़कर अपने छोटे भाई विभीषण की भांति या तो अभिमान छोड़कर अपने छोटे भाई विभीषण की भांति प्रभु के चरण कमलों का भ्रमर बन जा, भौरा बन जा, अथवा रे दुष्ट श्री राम जी के बाण रूपी अग्नि में परिवार सहित पतंगा हो जा, यानी परिवार सहित ही मृत्यु को प्राप्त कर लेगा।
सुनत सबे सन मुख मुस्काई, कहत दसानन सबहि सुनाई। भूमि परा कर गहत आकाशा, लघु तापस कर बाघ बिलासा। सुनत सभय मन मुख मुस्काई, सुनत सभय मन मुख मुस्काई, कहत दसानन सबहि सुनाई। भूमि परा कर गहत आकाशा, लघु तापस कर बाघ बिलासा। पत्रिका सुनते ही रावण मन में भयभीत हो गया, परंतु मुख से ऊपर से मुस्कुराता हुआ वह सबको सुनाकर कहने लगा कि जैसे कोई पृथ्वी पर पड़ा हुआ हाथ से आकाश को पकड़ने की चेष्टा करता हो, वैसे ही वह छोटा तपस्वी यानी लक्ष्मण बाघ विलास करता है, नींग हाँकता है। कह सुखनाथ सत्य सब बानी, समझऊ छारी प्रकृति अभिमानी। सुनऊ बचन मम परिहरि क्रोधा, नाथ राम शन तजहु विरोधा। कह सुखनाथ सत्य सब बानी, समझऊ छारी प्रकृति अभिमानी। सुख यानी दूत ने कहा, जो दूत गया था पता लगाने के लिए, उसका नाम सुख था। क्या कहा? हे नाथ, अभिमानी स्वभाव को छोड़कर इस पत्र में जो लिखी हुई है सब बातों को सत्य समझिए, क्रोध छोड़कर मेरा वचन सुनिए। हे नाथ, श्री राम जी से बैर त्याग दीजिए। अति कोमल रघुवीर सुभाऊ, यद्यपि अखिल लोक करराऊ। मिलत कृपा तुम पर प्रभु करही, उड़ अपराध न एकहु धरई। उड़ अपराध न एकहु धरई। यद्यपि श्री रघुवीर समस्त लोकों के स्वामी हैं, पर उनका स्वभाव अत्यंत ही कोमल है। मिलते ही प्रभु आप पर कृपा करेंगे और आपका एक भी अपराध वे हृदय में नहीं रखेंगे। शुक्र जो दूत है रावण का, वो उनको कह रहे हैं। जनक सुता रघुनाथ ही दीजिए, इतना का मोर प्रभु कीजिए। जब ते कहा देन बेदेही, चरण पढ़ार किन सठते ही। जनक सुता रघुनाथ ही दीजिए, इतना कहा मोर प्रभु कीजिए। जब ते ही कहा देन बेदेही, चरण पढ़ार किन सठते ही। जानकी जी श्री रघुनाथ जी को दे दीजिए। हे प्रभु, इतना कहना मेरा मान लीजिए। जब उस दूत ने जानकी जी को देने के लिए कहा, यानी सुख नामक दूत ने जब जानकी जी को देने के कहा, तब दुष्ट रावण ने उसको एक लात मारी। नाई चरण सिरु चला सो तहाँ, कृपा सिंधु रघुनायक जहाँ। करी प्रणाम निज कथा सुनाई, राम कृपा अपनी गति पाई। नाई चरण सिरु चला सो तहाँ, कृपा सिंधु रघुनायक जहाँ। करी प्रणाम निज कथा सुनाई, राम कृपा अपनी गति पाई। वो जो दूत था सुख, वह भी विभीषण की भांति चरणों में सिर नवाकर कहीं चला, वहीं चला। कहाँ? जहाँ कृपा सागर श्री रघुनाथ जी थे। प्रणाम करके उसने अपनी कथा सुनाई और श्री राम जी की कृपा से अपनी गति यानी मुनि का स्वरूप पा लिया। ऋषि अगस्त्य की साप भवानी, राक्षस भय उड़ा मुनि ज्ञानी।
बंदे राम पद बारही बारा, मुनि निज आश्रम कहूँ पगुधारा। ऋषि अगस्त्य की साप भवानी, राक्षस भयउ रहा मुनि ज्ञानी। बंदे राम पद बारही बारा, मुनि निज आश्रम कहूँ पगुधारा। शिव जी कहते हैं, हे भवानी, वह ज्ञानी मुनि था। कौन? सुक। वह ज्ञानी मुनि था, अगस्त ऋषि के शाप से राक्षस हो गया था। बार बार श्री राम के चरणों की वंदना करके वह मुनि अपने आश्रम को चला गया। विनय न मानत जल्द जर, गए 3 दिन बीती। बोले राम शकोप तब, भय बिनु होई न प्रीति। सियावर राम जय जय राम, सियावर राम जय जय राम। जय श्री राम। विनय न मानत जलधि जर गए, 3 दिन बीती। बोले राम सकोप तब, भय बिनु होई न प्रीति। इधर 3 दिन बीत गए, किंतु जल समुद्र जो है विनय नहीं मान रहा है। तब श्री राम जी क्रोध सहित बोले, बिना भय की प्रीति नहीं होती, बिना भय की प्रीति नहीं होती। तो बंधुओं, मैं सुंदरकांड के दोहा 57 पर विश्राम लेता हूँ। आप लोगों ने श्रवण किया, कैसा लगा कमेंट के माध्यम से बताएंगे और प्रभु का नाम लेंगे। जय श्री हरि, जय श्री राम, जय बजरंगबली। सबका भलाई होगा, पूरे विश्व का कल्याण होगा। यही सनातन का मुख्य मूल मंत्र है।